कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं दोस्तों, जहां मंजिल से ज़्यादा आपका सफ़र यादगार बन जाता है। सेम केस हमारे साथ था। पिछली वीडियोस में आपने देख लिया होगा कि हमने पावरी विलेज से गणेश पार्क और गणेश पार्क से गुफा तक का रास्ता तय कर लिया था। हम लोग ये यात्रा जून में कर रहे थे, जो कि किन्नर कैलाश यात्रा का ऑफ सीज़न है। और ऑफ सीज़न में अगर आप लोग ये यात्रा करने की सोच रहे हो तो प्रॉपर गाइड, इक्विपमेंट्स, फूड और परमिशन लेकर ही चलें, क्योंकि पहाड़ों का मिजाज एक अनसुलझी गुत्थी है। आज तक कोई नहीं जान पाया है। मौसम एक पल में कुछ और दूसरे पल में कुछ। तो हमेशा वेदर वार्निंग्स देखकर ही यात्रा करें, क्योंकि जून 2019 में भी 2 लोग इन पहाड़ों में यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा बैठे थे। गलती उनकी ये थी कि वो बिना गाइड, बिना परमिशन और बिना किसी प्रॉपर इक्विपमेंट्स के इस यात्रा को करने चल पड़े थे। तो गाइस, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हिमालयस। तो अब हम सवेरे गुफा से 5 बजे उठकर 15 मिनट के बाद निकल चुके थे किन्नर कैलाश शिवलिंग के दर्शन करने। सुबह थोड़ा आगे चलने के बाद रास्ते में बस बर्फ की चादर थी, जो शीशे की तरह चमक रही थी, और फिसलन तो पूछे मत। सब कुछ था, पर क्रैम्पॉन्स लाना हम भूल गए थे। उम्मीद नहीं थी कि इतनी बर्फ होगी। जून मंथ का यही एक ड्रॉबैक है, पर उससे भी ज़्यादा ये जो व्यूज़ आपको मिलेंगे ना, उसके आगे तो हर ड्रॉबैक, हर मुश्किल आपको छोटी लगेगी। आप इस सुदूर किन्नर कैलाश रेंज के बीच में अकेले और अंदर तक चीरता हुआ सन्नाटा, और आपको ताड़ती हुई अपने सामने एकदम छोटा महसूस करवाती रालडांग, जोरकंडेन और किन्नर कैलाश पीक्स। जैसे कह रही हो आपको कि आप जो हैं वो नीचे ही हैं, या हम ही हैं अनंत और हम ही है शून्य। आगे देखिए कैसे कुछ रास्ते हमने कवर किए। कहीं कहीं रोप्स का भी यूज़ किया और कहीं कहीं आइस एक से रास्ता बनवाना पड़ा। तो आइए देखते हैं। बम 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 भोले।
दोस्तों, किन्नौर का एक मुख्य आकर्षण है यहाँ का किन्नर कैलाश पर्वत, जो यहाँ के निवासियों को सभी प्रकार की बाधाओं में अडिग रहने की प्रेरणा देता है। किन्नर कैलाश पर्वत बौद्ध हिंदू दोनों ही संप्रदायों के लिए अत्यंत पवित्र है। दोनों ही लोग इसकी परिक्रमा को पुण्यार्जन का कृत्य मानते हैं। बौद्ध लोग इसे अपने उपास्य देव चक्र संवर तथा वज्रवराही का अधिष्ठान मानते हैं, तो हिंदू लोग इसे अपने उपास्य देव शिव तथा पार्वती का निवास मानते हैं। स्थानीय लोग किन्नर कैलाश को रलदड़ और इसकी परिक्रमा को रलदड़ कोरा कहते हैं। परिक्रमा के मार्ग में बर्फ आदि की प्राकृतिक बाधाओं के कारण पूरे वर्ष इसकी परिक्रमा करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, किन्नर कैलाश पर एक पत्थर सीधा खड़ा है जो अब शिवलिंग की मान्यता प्राप्त कर चुका है। लोग अक्सर कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान किन्नर कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं और साथ ही साथ कुछ लोग शिवलिंग की पूजा अर्चना करने भी जाते हैं, जैसे हम जा रहे हैं। आगे का रास्ता था एकदम प्लेन। एक वैली थी जहाँ सिर्फ बर्फ और चट्टानें थी और हमारा अगला पड़ाव था पार्वती कुंड। पार्वती कुंड कुछ चट्टानों के बीच में एक जलाशय है। हालांकि हमारे टाइम जून में यहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। कुछ यात्रियों द्वारा चढ़ावा और लाल चुन्नी देखने के बाद ही हमें अंदाज़ा हुआ कि हम पार्वती कुंड पहुँच गए हैं। तो दोस्तों, आज हिमालय के इन पहाड़ों में पीस की तलाश में हम लोग आते हैं। यहाँ की ब्यूटी को निहारते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। रोड्स और इजी एक्सेसिबिलिटी के चलते आज हर कोई अपने को ट्रैवलर, एडवेंचरर, नेचुरलिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट ना जाने कौन कौन से नाम दे रहा है। अच्छी इंग्लिश बोलने और लिखने वाले शहर में इसी के सामने बैठ के इन्वायरमेंट पे भाषण देते हैं। पर दोस्तों, जितनी खूबसूरत ये वादियाँ हैं ना, ये पहाड़ हैं, उतनी ही खूबसूरत इन पहाड़ों में रहने वाले लोग भी हैं। यहाँ का लोक साहित्य, यहाँ का लोक नृत्य, लोक त्यौहार, ये सब अपने में हज़ारों साल का एक कल्चर समेटे हुए हैं, जो इन पहाड़ों, इन नदियों, इस प्रकृति से जुड़ा हुआ है। असली नेचुरलिस्ट और असली इन्वायरमेंटलिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट, असली ट्रैवलर, असली एडवेंचरर यहाँ के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, जो इन शब्दों के जन्म से पहले ही इनकी परिभाषा को जी चुके हैं। आज भी कई जगह यहाँ ट्रेडिशनल तरीक़ों से ज़िंदगी जी जा रही है, तो उन तरीक़ों और उनके कल्चर को ज़िंदा रखना आज की डेट में एक बहुत ज़रूरी टास्क है, गवर्नमेंट के लिए और लोगों के लिए। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः
शिव गंगा धराए, हर हर भोले नमः शिवाय। दोस्तों, ऊपर चढ़ते हुए शिवलिंग से सिर्फ 100 या 150 मीटर नीचे जो आगे का मेन रास्ता था वो पूरा बर्फ से ढका हुआ था और कुछ पत्थर भी सरकने शुरू हो गए थे। हमने पीछे से देखा तो पीछे वाला रास्ता भी बहुत रिस्की था, तो हमारे गाइड ने समझदारी दिखाते हुए ये डिसाइड किया कि अब क्योंकि वक्त भी बीत रहा था तो नीचे जाना ज़्यादा सेफ रहेगा। तो 100 मीटर या 150 मीटर नीचे हमारा ये किन्नर कैलाश की यात्रा समाप्त हुई। हमने भोले का जयकारा किया और हम नीचे की ओर चल पड़े। उम्मीद है दोस्तों आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। The time it went, the fear, the pain, the time it went. बना हूँ राख से मैं, मिलूंगा खाक में मैं खाली बर्तन कोई फिरूं लद्दाख में मैं। मुझे जाने से पहले है कुछ तो ऐसा करना, गड़ा हो तेरे दिल में मेरा झंडा रे। यारा तू है ख्वाबों में, यारा तू